क्या आपको भी लगता है कि नाम जाप से हमारी बहुत बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है? सरकारी नौकरी तक आप पा सकते हो नाम जाप से। क्या आपको भी लगता है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ अपने मन की हर मनोकामना, यहाँ तक कि अपनी पूरी बीमारियाँ तक दूर कर सकते हो? तो हाँ, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ प्रकृति लाइफ से। आप अपनी लाइफ की सारी समस्या सिर्फ एक नाम जाप से ही दूर कर सकते हो। सब कुछ वर्क करता है, लेकिन जैसे ही आप नाम जाप करना स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा कि वो एक्सप्रेसवे में वर्क कर रहा है और सब कुछ आपका वर्क कर रहा है। जैसे दवा हुई, जैसे आपकी पढ़ाई हुई, जैसे आपको सफलता पाना है, सक्सेस पाना है, तो आपकी पढ़ाई-लिखाई इतना तेज़ वर्क करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नाम जाप है क्या? नाम जाप है आपका यहाँ का संतुलन, यहाँ का संतुलन। मुझे ऐसा लगता है नाम जाप आपको एक बहुत ज़्यादा ही हर विषय में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। नाम जाप हम अपने इष्ट देव को लेके कर सकते हैं। आपके जो भी आराध्य, जो भी इष्ट देव हैं, उन्हें आप लेके कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि सक्सेस पाने के लिए, एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए नाम जाप का एहसास मुझे कब हुआ? तो मैं एक मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं पहले गाँव में थी, मेरे शहर में मैं रहती थी अपने पिताजी के साथ में, लेकिन जिस टाइम पे मुझे सक्सेस पानी थी, मैं गाँव में थी और वहाँ पे इतनी सारी सुविधा नहीं थी। उस टाइम पे इतनी सारी सुविधा नहीं थी। तो हम अपनी बिना बहुत सारी सुविधाओं में भी रह के भी इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता है और कभी-कभी मिडिल क्लास गाँव में भी रह के लोग कर लेते हैं। तो मेरे साथ वही सिचुएशन थी कि मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे एक जैसे ही ग्रेजुएशन मेरा क्रॉस हुआ, मुझे लगा कि मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँ। संजोग से उस टाइम पे वैकेंसी वगैरह भी आई हुई थी और मैंने बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आप समझ सकते हो कि जब आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हो कि मैं पास तो हूँ ही, मेरे नंबर भी अच्छे हैं, मेरा फ़ेल होने का कोई सवाल ही नहीं। तो बस वही मेरे साथ हुआ कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया, मैंने सारी सक्सेस जितने भी उसमें अटेम्प्ट थे, जितने भी एग्ज़ाम थे, मैंने सब क्रॉस कर लिए और जब मुझे लास्ट फाइनल क्वालिफ़िकेशन पूरी हो गई उसकी, जब मुझे लास्ट फाइनल चाहिए था रिज़ल्ट अपना, जो कि मेरा लेटर आने वाला था जॉइनिंग लेटर, उसमें मुझे पता चला कि आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा क्योंकि आपके नंबर सही नहीं है, आप फ़ेल हो चुके हो। आप समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरी माँ मुझे सुबह-सुबह 4 बजे उठाना, रनिंग कराना, मेरे साथ पूरा सपोर्ट करना, उस एज में भी मुझे इतना सपोर्ट देना कि कोई मेरे आगे-पीछे मेरे माँ-पिताजी के अलावा नहीं था उस टाइम पे। और गाँव के माहौल को आप समझ सकते हो क्या ही होता है, कैसे-कैसे मैनेज करते हैं। अब तो गाँव में भी बहुत सारी सुविधाएँ हो गई, जब मेरा टाइम था, आज के 10 साल पहले तो नहीं थी। आज 10 साल 15 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, तो मैं भक्ति तो बहुत करती थी। मेरी सुबह ही मेरी मम्मी के मंदिर की घंटी और अगरबत्ती की खुशबू से होती थी। मैं बहुत खुश थी कि मैं ऐसे फैमिली में हूँ कि जहाँ भगवान को इतना सब कुछ माना जाता है और मैं भी मानती थी। मैं बचपन में बहुत प्यार करती थी और मेरे पास थोड़ी-सी इस मामले में कम बुद्धि थी कि मैं हाथ जोड़ के हमेशा कहती थी, "भगवान मेरे अच्छे नंबर ला देना, मैं 1 किलो प्रसाद चढ़ाऊँगी, मैं 2 किलो बर्फ़ी चढ़ाऊँगी।" तो आज समझ में आता है कि वही मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, उनको मैं क्या ही चढ़ाकर खुश करूँगी, वो तो खुश हैं, तो मेरे 10 गुना के जगह 20 गुना मुझे मिलेगा और वो आपकी भक्ति से, सच्ची भक्ति से खुश होते हैं। सच बताऊँ तो सच्ची भक्ति आपके मन से, आपके दिमाग से, आपके दिल से चाहिए, ना कि उन्हें प्रसाद चाहिए, ना कि उन्हें जल चाहिए। तो पूजा करिए आप, भक्तिमय होइए, लेकिन यहाँ सच्चाई रखिए। जब आपके मन दिमाग में सच्ची चीज़ें हैं ना, तो भगवान ये नहीं देखता कि आप क्या चढ़ा रहे हो, क्या नहीं चढ़ा रहे हो। मैं तो बचपन तो छोड़ दीजिए, मैंने तो अभी भी कुछ लोगों को देखा है कि भगवान ये पूरा कर दो, मैं 11 सोमवार का व्रत रहूँगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ़ आपके मन की शांति है। मैं नहीं कहती कि ये गलत है, अच्छी बात है। आपको अगर ये करके संतुष्टि मिल रही है, श्रद्धा है आपके अंदर इस चीज़ के प्रति, तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन मन को साफ रखिए। भगवान की भक्ति में परमानेंटली आप उम्मीद मत करिए कि हाँ, मुझे ये ही दोगे प्रभु तो ही मैं पूजा करूँगी।
है ना? तो फिर बस वही मेरे साथ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मेरा जॉइनिंग लेटर आएगा और मैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जाऊँगी। और पूरे गाँव में था कि इतने बड़े गाँव में कोई इतने अच्छे से सरकारी जॉब इतनी जल्दी, मतलब अभी ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर हुआ और मुझे मिल गई। पूरे आप समझ सकते हो एक मिडिल क्लास फैमिली गाँव में, एक छोटे से बड़े से गाँव में कैसा लगता है सुन के कि उनकी बेटी, मेरे पिताजी का जब नाम रोशन हुआ, मिठाई बटी, सब कुछ हो गया, तो कितनी खुशी हुई होगी। मैं भी बहुत खुश थी, सब कुछ हो गया और बाद में पता चला कि जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा। उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने सारे नंबर जोड़े हुए थे, सब कुछ क्लियर किया हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रीज़न है क्या? सबसे ज़्यादा कष्ट तो मुझे ये हो रहा था कि 4 बजे की भोर में मेरी मम्मी मुझे उठाती थी और बोलती थी चलो टाइम हो गया दौड़ने का, रनिंग करने का, और मैं उठ के जूते का रिबन बांध के, चाहे सर्दी की कितनी भी भयंकर कड़ाके सर्दी पड़ रही हो, मैं जाती थी। मुझे पूरा अच्छे से याद है कि मैं उठ के जाती थी। और सब कुछ करने के बाद में, सब सुनने के बाद में कि अरे वो तो जॉब के लिए अप्लाई करी है, वो लड़की होके इतनी हार्ड जॉब करने के लिए जा रही, तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि मैंने सब कुछ क्रॉस कर लिया, रनिंग कर लिया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर ये लास्ट में है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जॉइनिंग लेटर आपका नहीं आएगा? फिर मैं सब चीज़ काउंट कर चुकी थी अपने नंबर वगैरह, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत रोया। मैं रात में जब सुनी ये शब्द, मुझे अच्छे से याद है 7-8 बजे करीब, तो मैंने बहुत रोई। फिर मैंने देखा कि मम्मी-पापा भी बहुत दुखी हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी कि सब लोग को इतनी उम्मीदें थी, 2 से 3 साल लग गए ये सारी चीज़ें करने में और अचानक से सब पे पानी फिर गया। मैं ऐसे सो रही थी, मैंने कहा भगवान आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको ऐसा ही करना था सब कुछ अच्छा होते हुए, तो फिर आपने क्यों मेरे मन में ये जगाया कि नहीं बस होना ही है, आपको जो है ये सारी चीज़ें करनी है, क्यों जगाया? इसका कोई तो रीज़न रहा होगा। तो जब आपने जगाया है तो फिर आप इसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? अब मैं किसी से नहीं रोऊँगी, ना मैं खुद रोऊँगी, मैं सिर्फ़ आपसे पूछ रही हूँ और मैं सच बता रही हूँ, मैं कमरे बंद करके भगवान से यही पूछती थी कि आपने इतना कुछ मेरे अंदर क्यों दिया? जोश क्यों दिया? उम्मीद क्यों दी? जब आपको ऐसा ही करना था। तो मुझे सुबह-सुबह पता चलता है, मैसेज आता है कि पेपर में मैंने देखा, पेपर उस समय आता था मॉर्निंग में, तो पेपर आया तो मैंने देखा 2-4 घर में आता था, जैसे मेरे घर में भी आता था न्यूज़पेपर, तो मैंने देखा दैनिक जागरण के फर्स्ट पेज पे ही छपा था कि जो भी ये वैकेंसी थी इसमें कुछ मिस्टेक आई है और मिस्टेक आई है उसमें रीज़न क्या था कि कंप्यूटर का फ़ॉल्ट है और जिसमें कि नंबर वग़ैरह सब कुछ, क्योंकि मेरा भी नंबर, जो भी नंबर थे सारे सही लिखे थे और टोटल में ही गलती हुई थी। तो मुझे एक उम्मीद तो थी कि ये टोटल ही गलत दिखा रहा है, मतलब कि कुछ फ़ॉल्ट है यहाँ पे, या किसी ने किया है या जानबूझ के, लेकिन जब चीज़ें बिगड़ जाती है ना तो उसे सही होने की उम्मीद जो है कम हो जाती है और बिगड़ा ही ज़्यादा नज़र आता है। तो आप इस नंबर पे, उस पेपर में दिया था कि आप इस नंबर पे अपने कॉन्टैक्ट करिए और हो सके तो आप डाक द्वारा, उस समय फ़ोन वग़ैरह नहीं चलते थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो आप डाक डाक द्वारा जाइए और लेटर अप्लाई करिए, एप्लीकेशन डालिए कि आपकी भी ऐसी-ऐसी समस्या आई है। तो मुझे एक, कहते हैं ना कि एक फट से आता है कि भगवान आपने सुन लिया। भगवान आपने सुन लिया, मैंने रात में जो भी आपसे कहा आपने सुन लिया। मेरा जो पहला विश्वास जगा था किसी के प्रति, मैं भक्ति करती थी, मैं प्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। लेकिन मुझे ये नहीं था कि हाँ, जब आप परेशान होते हो तो आप प्रभु को ही याद करते हो, चलो याद कर लेकिन मुझे ये नहीं विश्वास था कि सब कुछ इतनी अचानक से पलट सकता है। बिल्कुल शोर हो चुका था कि बस नंबर नहीं है, फ़ेल है, कुछ नहीं है, इतना बिना मतलब का मेहनत गया, सब पूरा मतलब शोर हो गया था आस-पास में। लेकिन दूर के लोग अभी नहीं उतना जानते थे, लेकिन जब सुबह वो पेपर में देखा, मेरे अंदर ऐसे दीपक जले, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि मुझे यकीन हो गया कि प्रभु आप हर जगह हो, हर बात सुनते हो, जो हम अपने माँ-पिताजी से भी नहीं कह के पूरा करा सकते, वो भी आप पूरा करते हो, सब कुछ करते हो आप।
तो बस मैंने अपनी उम्मीद को जगाया और मैं भागते हुए गई। वो लास्ट डे मुझे दिखा था, मतलब उसकी डेट ही थी 1 दिन 24 घंटे की, और मैं भागते हुए गई। मेरे घर से 14 किलोमीटर दूर पे डाकघर था। मैंने वहाँ पे अपने एप्लीकेशन डाले और जिससे भी जो भी नंबर पे कांटेक्ट करना था मैंने वहाँ पे मैसेज डाला, ऑनलाइन किया, सब कुछ करके मैं शांत होके बैठ गई। मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। बस रोना-धोना बंद किया और मैंने फिर से सोचा कि अब मैं खुश रहूँगी क्योंकि अच्छा होना ही होना है। मुझे विश्वास है होगा, और मैंने अपने मन में एक विश्वास जगाया। फिर भी मुझे नाम जप का एहसास नहीं था। मैंने नाम जप का सोचा भी नहीं कि नाम जप करना है। मैं भगवान को याद करती थी, प्रभु की पूजा करती थी। तो बस हुआ मेरे साथ ये कि मैंने करीब-करीब 15 से 20 दिन बाद मेरा लेटर आया और मैं 15 दिन बाद ही अपनी जॉइनिंग गई। फिर से मेरे घर में खुशियाँ आईं, मिठाई वगैरह बाँटी गई। मुझे जो पहला एहसास था ना कि प्रभु सब कुछ करता है, वो उस दिन ही हुआ था। और आज समझ में आता है कि भगवान सच में आप हर किसी की बातें सुनते हो, हर सेकंड में सुनते हो। एक गवर्नमेंट जॉब भी जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी, वो मुझे आपसे ही मिली है, आपसे ही बात करके मिली है। और एकाएक इतना कुछ चेंज होना और सिर्फ़ एक रात में चेंज होना ये संभव नहीं था। मैंने अपने प्रभु से विनती करी, मुझे एहसास है इस चीज़ का कि उन्होंने सुना और सब कुछ संभव किया। तो बस मेरा लेटर आया और मेरे नंबर जो भी गलती से मिस्टेक से कंप्यूटर फॉल्ट से गए थे वो वापस उसमें शो होने लगे, हर जगह शो होने लगे और मुझे जॉइनिंग लेटर से जॉइनिंग करने को मिला और मेरा विश्वास दोगुना हो गया। और अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं 10 से 15 साल क्रॉस करी हूँ, मैं भक्ति में तो शुरू से हूँ, कि अगर आप अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने जिसको भी आप आराध्य मानते हो, आप उनका जाप करते हो ना, तो आप में एक मानसिक संतुलन जो होता है वो बहुत ही लेवल उसका बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब आप मन से, दिमाग से मजबूत होते हो ना, तो फिर आपको कोई पीछे जाने, आगे जाने से रोक ही नहीं सकता। आप आगे ही बढ़ते जाओगे और सफल ही होते जाओगे। तो अपनी लाइफ को नाम जप से आप मजबूत कीजिए। आपके अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो भी आप परमानेंटली 24 घंटे में 24 मिनट नाम जप कीजिए, जिससे कि आपकी बीमारी में भी आराम मिलेगा, आपका मन मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस होगा। मेडिटेशन कीजिए, साथ में दवाइयाँ लीजिए। मेडिटेशन, योगा और नाम जप आपको इतना मजबूत बना देगा कि आपके आस-पास भी बीमारियाँ नहीं आ पाएँगी। और लाइफ में हम कुछ पाएँ या ना पाएँ, हमें अपना मानसिक संतुलन, अपना बॉडी हेल्थ, अपना सब कुछ छोड़ दो। बंगला गाड़ी तो हम कभी भी बना लेंगे, किसी भी एज में बना लेंगे, लेकिन अगर आप खुद सही नहीं हो ना, तो आप कुछ भी सही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री शिव, जिसे भी आप मानते हो, सभी का आप नाम जप स्टार्ट कीजिए। नाम जप के साथ में जो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते हो, वो भी संभव है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, सब कुछ संभव है। अगर आपको लग रहा है आपको बहुत एंग्ज़ायटी हो रही, बहुत बेचैनी हो रही है, आप सिर्फ़ उस टाइम पे आँखें बंद कीजिए, एक शांत माहौल में बैठिए और अपने जाप को स्टार्ट कीजिए, जिसे भी आप मानते हो। आप उस जाप को बार-बार अपनी जिह्वा से बोलते रहिए। आपको 10 से 15 मिनट में फ़ील होगा, आपका मन शांत हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी मानसिक हालत जो है वो एक शांतिमय लाइफ़ बदल रही है। तो उस चीज़ों से आपको एहसास होगा कि मुझे आगे भी ये करना चाहिए और आप करो। जब तक आप करोगे नहीं ना, आप मुझसे मोटिवेट नहीं हो पाओगे या किसी और की बातें सुन के मोटिवेट नहीं हो पाओगे। नाम जप आप खुद करो और आपका मोटिवेशन लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा। और एक बात और आप हमेशा याद रखना कि नाम जाप कभी भी स्टार्ट करने के 10 से 30 दिन तक आपको ये उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि ये जादू नहीं है जो आपके ऊपर आया और आपको एकदम से एक चमत्कार दिखा के चमका के चला गया। आपको उसमें चमकने के लिए खुद परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम मतलब आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, प्रभु के प्रति आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए। आप हमेशा प्रभु का नाम ले रहे हो, जय श्री राम, भगवान मेरे बच्चे को सफल बना दो, भगवान मुझे बिल्डिंग कर दो, भगवान मुझे बहुत बड़ी गाड़ी दे दो, भगवान मेरी हेल्थ सही कर दो।
तो भगवान क्या इन सब चीज़ों का आपका पूरा ठीका ले। तो अपनी लाइफ़ को अगर अच्छा बनाना है तो बस नाम जाप सच्चे मन से कीजिए। नाम जाप पूरा वर्क करता है, 10 से 20 दिन, 25 दिन लगेंगे, जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा और आपको असर दिखेगा, मिरेकल्स होंगे। तो ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए और देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने नाम जप स्टार्ट किया कि नहीं किया और आपको कैसे नाम जप रिएक्ट कर रहा है, कैसे आपके जीवन में सफल जीवन बना रहा है। बनाना तो है, 100% तय है। बस आपको मन से, लगन से करना है, सच्चे मन से करना है। हमेशा कुछ ना कुछ माँगते ही नहीं रहना भगवान से। तो बस यहीं पे वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। राधे, राधे। जय श्री राम।